वेलकम इन क्यार क्लासेज। मैं हूं क्यार बोरा। हम पढ़ रहे हैं बेसिक फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। आज बहुत ही स्पेशल डे है, टीचर्स डे। तो मेरे माता पिता, मेरे सभी गुरुजन, जूनियर्स, सीनियर्स, जहां से भी मैंने कुछ भी सीखा है और आगे सीखूंगा भी, उन सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। आज का जो लेक्चर है वो है ट्यूटोरियल क्लास, जो मैंने ट्यूटोरियल सीट नंबर 3 ऑन द टॉपिक ऑफ एरर्स यानी त्रुटि और त्रुटियों के प्रकार, उनका कॉम्बिनेशन, उसके ऊपर ट्यूटोरियल सीट अपलोड की थी फेसबुक पेज पर। मेरा फेसबुक पेज है, उसका सॉल्यूशन हम आज इस क्लास में देखेंगे। तो हमारा सीट के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इनके लेक्चर हो चुके हैं और प्लेलिस्ट है चैनल पर, तो वहाँ जाइए। मेजरमेंट के अंदर वहाँ 2 लेक्चर हैं त्रुटि के यानी एरर्स के। उन लेक्चर को लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद ट्यूटोरियल सीट को सोल्व कीजिए। बाकी सॉल्यूशन मैं करा ही रहा हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है The percentage errors in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively। हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा लोड ना लें, कंसेप्ट को किसी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए यानी परसेंटेज एरर यानी परसेंटेज त्रुटि निकालनी है, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है आपको। और जो दे रखी है द्रव्यमान की यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो जो अपना मास है जिसको बोलते हैं द्रव्यमान, और सेकंड नंबर पर दे रखा है यानी स्पीड, स्पीड को बोलते हैं चाल। अच्छा जी, इन दोनों के अंदर परसेंटेज एरर जो दे रखा है वो दे रखा है, इसका तो है 2% और इसका है 3%। राइट मैक्सिमम एरर इन काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड। अब आपको काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, इसके अंदर परसेंटेज एरर निकालना है। क्या निकालना है? इसके अंदर परसेंटेज एरर निकालना है। तो देखो, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा कि, या एनर्जी को E लिख देता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी को E इक्वल टू 1/2 मास वेलोसिटी का स्क्वायर। ये मेरा मास है यहां पर, और ये है स्पीड के केस में, स्पीड बोल सकते ऐसे, वेलोसिटी। तो ये मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, परसेंटेज एरर क्या होता है लेक्चर लीजिए। वैसे बता देता हूं फॉर्मूला परसेंटेज एरर का। एब्सोल्यूट एरर किसके अंदर, किसी भी क्वांटिटी में, जैसे मान लो x है, ये क्वांटिटी है, इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय उसकी ट्रू वैल्यू इनटू 100, ये होता है परसेंटेज एरर। अब ये मुझे दे रखा है मास के केस में और स्पीड के केस में। तो ये मास के केस में और ये स्पीड के केस में दे रखे हैं, हमें इसके अंदर निकालना है। तो देखो, मैंने क्या बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के अंदर, त्रुटियों के संयोजन में, जब मल्टीप्लाई में दे रखा है, ये मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर है, तो देखो ये क्या होगा, डेल E डिवाइड बाई E इंटू 100। तो ये हो गया परसेंटेज एरर किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। 1/2 इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि 1/2 में कोई एरर नहीं है, ये एक फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। मास की बात करता हूं तो डेल M डिवाइड बाई M इंटू 100, यही परसेंटेज एरर हो गया किसका, मास का। मल्टीप्लाई में हो तो ऐड हो जाते हैं, स्क्वायरली है 2 आगे आ जाएगा, ये आएगा स्पीड में डिवाइड बाई V इंटू 100। ये मुझे दे रखा है 2%, ये मुझे दे रखा है 3%, पुट कर दो।
ये 2 दे रखा है और ये दे रखा है 3, टोटल हो गया 2 + 6 यानी कि 8% आंसर। तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर परसेंटेज एरर जो होगा वो होगा 8%। क्लियर? चले सेकंड क्वेश्चन पर। हाँ जी, तो अब जो मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसमें दे रखा है द रेजिस्टेंस R = V/I। करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी जो विद्युत धारा है उसका चैप्टर का टॉपिक है रेजिस्टेंस R = V/I दे रखा है। हेयर V इज वोल्टेज एंड इट्स वैल्यू इज, तो हमें जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें वोल्टेज दे रखा है कितना, 100 ± 5, ये इसकी यूनिट दे रखी है वोल्ट्स। और जो I की यानी करंट की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमें 10 ± 0.2 एम्पियर। और हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन R, और जबकि R का फॉर्मूला है वो दे रखा है V/I। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए V के अंदर ये इसका एरर है, ये इसकी ट्रू वैल्यू है, ये इसका एरर है, ये इसकी ट्रू वैल्यू है। मतलब इस वैल्यू के अंदर इतना एरर है, यानी कि ये डेल V की वैल्यू है, ये डेल I की वैल्यू है, ये V की ट्रू वैल्यू, ये हमें परसेंटेज एरर निकालना है। ठीक है, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए पहले हमें इसमें परसेंटेज एरर निकालना पड़ेगा, इसमें निकालना पड़ेगा। फॉर्मूले को लगाते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, डेल R / R × 100। ये हो गया परसेंटेज एरर इन R इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, ये डिवाइड में दे रखे हैं तो इसका परसेंटेज एरर प्लस इसका परसेंटेज एरर, डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, परसेंटेज एरर रिलेटिव परसेंटेज एरर ऐड होंगे। तो ये क्या होगा, डेल V / V × 100 प्लस डेल I / I × 100। वैल्यू पुट करते हैं। डेल V की वैल्यू कितनी है, 5, डिवाइड बाई कैपिटल V की वैल्यू कितनी है, 100 × 100 प्लस इसमें देखिए डेल I की वैल्यू कितनी है, 0.2, और I की वैल्यू दे रखी है वो है 10 × 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, बचा 5 प्लस 0.2, पॉइंट हटाएंगे 10 नीचे आएगा, 100 से 100 कट हो जाएगा, ये बचेगा 2। आंसर हुआ 7% एरर इन R। तो R के अंदर जो एरर होगा परसेंटेज एरर वो होगा 7%। क्लियर? इन टॉपिक का जितना भी कंसेप्ट है उसके लिए वही मेजरमेंट के अंदर प्लेलिस्ट है मेजरमेंट नाम से, उसमें एरर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कराए हुए हैं, वहां जाके क्लियर कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इफ द लेंथ ऑफ ए रोड, यानी एक रोड है ए, उसकी जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 3.25 ± 0.01 सेंटीमीटर। थर्ड नंबर क्वेश्चन, रोड एक की जो लेंथ है वो दे रखी है 3.25 ± 0.01 और ये सेंटीमीटर में, और एक रोड है बी, उसकी जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 41.9 ± 0.1 mm, और हमें निकालना है फाइंड आउट हाउ मच द रोड बी इज लॉन्गर देन रोड ए। यानी जो रोड ए है, यानी रोड जो बी है वो कितनी बड़ी है ए से, यानी अंतर निकालना है। ठीक है, अंतर का मतलब होता है माइनस, माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन। तो देखिए सबसे पहले ये सेंटीमीटर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, तो ये गलती नहीं करना,
सेम यूनिट्स में सेम यूनिट ही माइनस प्लस हो सकती है, ये रूल है। तो इस mm को या सेंटीमीटर में चेंज करो या सेंटीमीटर को mm में चेंज करो। तो मैं mm को सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूं। तो ये कितना होगा, 10 का भाग लगेगा, तो इसके अंदर आएगा 4.19 प्लस माइनस 0.01। लो जी, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। इसको अगर mm में कन्वर्ट करता तो 10 से मल्टीप्लाई कर देता, सिंपल। अब ये सेम यूनिट्स के अंदर है, अंतर मैं निकाल सकता हूं। ये बड़ी लेंथ है, ये छोटी लेंथ है, ये भी दे भी रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो मुझे अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए 4.19 प्लस माइनस 0.01, इसके अंदर से माइनस कितना करना है, 3.25 प्लस माइनस 0.01। तो अब आपको पता है कि जब दो क्वांटिटियां माइनस हो रही हो तो उनके जो एरर्स हैं वो ऐड ही होंगे। रियल क्वांटिटियां माइनस हो सकती है, तो ये माइनस होगा बट ये दोनों ऐड होंगे। ऐड होने पर बनेंगे 0.02 और ये कितना बनेगा, 954 बन गया, 11 2 9 बना, 0.94। तो ये आ गया 0.94 प्लस माइनस 0.02। ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, तो ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। तो इसका मतलब रोड बी है ए से इतनी बड़ी है, लॉन्गर है। क्लियर, बड़ी है इसलिए यहां प्लस में रहेगी क्वांटिटी। चौथे क्वेश्चन की तरफ चले, 4th नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, तो 4th नंबर क्वेश्चन देखो। ए वायर हैज ए मास ऑफ दिस वन, ए रेडियस त्रिज्या दे रखी है, द्रव्यमान दे रखा है, एंड लेंथ लंबाई दे रखी है, और हमें डेंसिटी निकालनी है, उसका परसेंटेज एरर। तो लिख लेते हैं, एक वायर की बात हो रही। तो 4th नंबर क्वेश्चन है, वायर का जो मास है वो मास दे रखा है 0.3 और इसमें एरर जो दे रखा है वो दे रखा है 0.003 ग्राम। 003 एक ग्राम में दे रखा है। और जो रेडियस दे रखी है, रेडियस आर लिख लेता हूं, उसको दे रखा है 0.5 प्लस माइनस 0.005 mm। एंड लास्ट जो लेंथ दे रखी है, वो है 0.6 प्लस माइनस 0.006 सेंटीमीटर। और हमें निकालनी है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब घनत्व। डेंसिटी को मैं डी लिख देता हूं, यानी डेंसिटी मेरे को निकालनी है, जिसको बोलते हैं घनत्व। और घनत्व बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। एक वायर दे रखी है, वायर की रेडियस दे रखी है, लेंथ दे रखी है, और किसी की रेडियस हो और लेंथ हो तो वो क्या होगा, सिलेंडर। जैसे ये कोई वायर है, इस वायर की ये आर दे रखी है मेरे को और ये लेंथ दे रखी है। तो इस वायर में मास भी है और इसका मास भी मुझे दे रखा है। तो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एल। सिंपल सी है, ये सर्किल होगा, इस सर्किल का पाई आर स्क्वायर होगा, लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो पूरा एक आयतन दे देगा। मास मेरे को दे रखा है। तो फॉर्मूला हो गया डेंसिटी का, D इक्वल टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। दूसरा, इसमें जो ये क्वांटिटी है इसमें एक जीरो नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे एक जीरो नहीं है, ये दे रखा है 0.003 ग्राम। वैसे आप कर सकते हो, अगर 0.003 था उससे क्या थोड़ा बहुत आंसर में अंतर आएगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या निकालना है हमें, इसमें परसेंटेज एरर निकालना है। तो सबसे पहले इनमें परसेंटेज एरर चाहिए। तो देखो क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका परसेंटेज एरर का, वो बनेगा डेल डी डिवाइड बाई डी इंटू 100 इक्वल टू, वैसे 100 को मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो, परसेंटेज लिख दो तब भी 100 से मल्टीप्लाई ही माना जाएगा, क्योंकि 100 यहाँ से कॉमन आएगा और कट जाएगा।
उसके बाद मास है, तो मास में होगा डेल एम अपॉन एम। मैं 100 को पहले ही माइनस काट देता हूँ यहाँ से कॉमन लेके। पाई है, पाई एक फिक्स क्वांटिटी है, इसमें कोई एरर नहीं होगा। आर स्क्वायर की बात करते हैं, तो आर स्क्वायर का डिवाइड की फॉर्म में है, तो डिवाइड में क्या होता है, रिलेटिव परसेंटेज एरर वो ऐड ही होंगे। तो ये हो जाएगा डेल आर डिवाइड बाई आर, स्क्वायर की फॉर्म में था तो वो 2 आगे लग जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है एल, वो भी डिवाइड में है, तो प्लस डेल एल डिवाइड बाई एल। सिंपल सा 100 मल्टीप्लाई कर लो, यहां भी 100 मल्टीप्लाई होता है, कॉमन होके काट दिया मैंने। अब देखो कर लो, वैसे अगर करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए डेल डी की वैल्यू ये तो हमें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। डेल एम यहां पर देगी एम, ये डेल एम है 0.003 डिवाइड बाई 0.3 इंटू 100। अब बात करते हैं आर की, तो देखो ये किस में दे रखा है, ये ग्राम में दे रखा था, किस में था, ग्राम के अंदर था। प्लस 2 डेल आर कहां पे है, 0.005, तो 0.005 डिवाइड बाई कितना आएगा 0.5 इंटू 100 प्लस। अब एल की बात करते हैं, तो देखो यहाँ ये ग्राम, mm, सेंटीमीटर, वो सीजीएस सिस्टम में, ये एम के सिस्टम में, तो इन दोनों को चेंज करना, इससे बोला इसको ही चेंज कर लेता हूं, तो ये क्या होगा 0.6, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, सेंटीमीटर जब mm में चेंज होगा तो 10 से मल्टीप्लाई, तो 6 प्लस माइनस 0.06, एक पॉइंट ये पॉइंट है, यहां आ जाएगा 0.06 mm। अब ठीक है, ये ग्राम में, ये mm में, और ये भी mm में, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो L की वैल्यू है, डेल L की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.06, तो 0.06 डिवाइड बाई 6 इंटू 100। देखो यहां से ये पॉइंट हटेगा, हटने के बाद नीचे 100 का डिवाइड होगा, ये कैंसिल आउट, 6 से 6 1 आ गया। यहां देखिए ये यहां से हटेगा 3 0 के साथ, ये हटेगा 1 0 बढ़ा देगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 5 1। इसके बाद देखिए इसको, ये पॉइंट है यहाँ होगा तो डिवाइड में आएगा 1 3 3 0 1 2 3, यहाँ पर ये पॉइंट हटेगा 1 0 यहाँ आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया 3 2 1। इसका मतलब ये 1 प्लस 2 एकम 2 प्लस ये 1 इक्वल टू 4%। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। याद रखना है आपको, परसेंटेज अगर निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है। बाकी अगर यहाँ 0 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, अगर यहाँ 0 होता तो ये आंसर आता 0.1 के केस में, अगर जो मैंने दिया हुआ है उसी के केस में तो ये आंसर होता 3.1%। सही है, मतलब वे उसके हिसाब से ये सही है, चेंज करोगे उसके हिसाब से ये ठीक है। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाँ जी, तो अपना 5th नंबर क्वेश्चन है, टाइम इंटरवल्स मेजर्ड बाय ए क्लॉक गिव द फॉलोइंग रीडिंग, व्हाट इज द रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो क्या कह रहा है कि एक क्लॉक से उसने कुछ टाइम इंटरवल को नोट किया, जैसे मान लो ये इवेंट हो रहा है, जैसे मैंने अभी एक लाइन बोली, इस लाइन को बोलने में कितना टाइम लगा, उसने वो मेजरमेंट कितनी बार लिया, 5 बार मेजरमेंट लिया। अब आपको निकालना है कि परसेंटेज रिलेटिव एरर कितना है। तो मैं रीडिंग देख लेता हूं, 5th नंबर क्वेश्चन है, 5 बार जो रीडिंग ली उसने लिखा 1.25, 1.24, 1.27, 1.21 और 1.28। ये हैं 5 रीडिंग, 5 बार टाइम की रीडिंग, ये सब सेकंड के अंदर दे रखे हैं। हमें एक परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालना है, और परसेंटेज रिलेटिव एरर के लिए जो क्या आता है वो क्या आएगा, जैसे मान लो टाइम है, ये टाइम की वैल्यू है, तो डेल टी डिवाइड बाई टी इंटू 100, इतना तक पहुंचना है।
तो पहले मुझे ट्रू वैल्यू चाहिए, फिर उसके अंदर एरर भी चाहिए मेरे को, मीन वैल्यू। तो देखो मीन वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया था, इन सबको जोड़ दो, ऐड करो। ऐड करेंगे तो ये 7 और 1 8 और 8 16, 20 25, 2 6 12 12, 1 6 12 6, कितना आया 6.25। मीन निकालना है, 5 का डिवाइड दो, 5 का डिवाइड देंगे, इसको हटाओ, यहाँ पे 0 0, 5 100, 5 एकम 5, 1 बचा 12, 10 2 25, 5 1 2 5, ये 2 है, इसके बाद 12.25। ये आंसर, ये तो हो गया आपकी एक ट्रू वैल्यू आ गई। अब इसमें एरर निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि ट्रू वैल्यू जो आई है उसके अंदर से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दो, तो आपकी हर मेजर्ड वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखो इसके अंदर एरर कितना है 1.25, किस में से माइनस करना है मेरे को, 1.25 में से माइनस कर, इसमें से इसमें माइनस किया 0, इसमें से माइनस करूंगा तो प्लस का 0.01, इसमें से करूंगा माइनस का 0.05672। अच्छा जी, इसके अंदर करूंगा तो प्लस 21 है और 25 है तो 0.04, और जब इसकी बात करूंगा तो 1.28, ये बड़ा है वो छोटा है तो माइनस में 0.056783। तो क्या क्या है हमारा, इनको प्लस में लिख लेता हूं क्योंकि एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये 0.01, एक जीरो है ही पहले से, 0.02, 0.04, 0.03, 3 2 5 6 और 4 10, तो 0.10 यानी 0.1 जो है वो आ गया अभी एब्सोल्यूट एरर को जोड़ने के बाद। इसका मीन निकालना है, मीन निकालने के लिए डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 5 इंटू 1/100। सिंपल तरीके से बता रहा हूं, कोई पॉइंट हटेगा 2 नीचे आएगा, ये 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 पॉइंट छोड़ के दशमलव लगा दो 0.02। तो हमारी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 1.25। एरर जो आया वो आया प्लस माइनस 0.02। ये मेरी टाइम की एक ट्रू वैल्यू और इसमें एरर पता लग गया। इतना करने के बाद ये निकालना है हमें, तो डेल टी की वैल्यू कितनी है 0.02 डिवाइड बाई रियल वैल्यू कितनी है 1.25 इंटू 100। ये पॉइंट इस पॉइंट को खा जाएगा, क्यों, तो नीचे 100 आएगा ऊपर 100 आएगा, ये कट जाएगा, तो 2/125। इसको आप सोल्व कर लेना, आंसर वही होगा परसेंटेज के अंदर। अब कैलकुलेटर से सोल्व कर दूं, आंसर में डाल दूंगा साथ में क्या आंसर आएगा। फॉर्मेट ही है मेन जो है, ये फॉर्मेट हमने कैसे सोल्व किया। तो सोल्व करने के लिए ऐसे मीन निकाला, फिर इनका एब्सोल्यूट एरर निकाला, उसका मीन निकाला, ये दोनों हो गए एक रियल वैल्यू के साथ। इसके अंदर एरर निकालना है परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो डेल टी की वैल्यू ये रही, टी की वैल्यू ये रही 100। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, तो चले 6 नंबर क्वेश्चन पे। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्पेयर इज 6%। तो क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर एक भी मिस लाइन में मतलब समझ में नहीं आया कोई भी लाइन, या फिर आपने मिस कर दिया कोई भी वर्ड, तो मतलब ही बदल जाएगा और चीज़ें गलत होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। नीट वगैरह में, जेई वगैरह में क्वेश्चन रहते आते हैं, कंसेप्चुअल बेस आते हैं, तो उसमें आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्पेयर इज 6%,
देन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स सरफेस एरिया इज, सिंपली एक स्पेयर की बात हो रही है, उस स्पेयर के वॉल्यूम का प्रतिशत एरर हमें दे रखा है 6%, और उसी सरफेस, उसी जो स्पेयर है यानी गोला है, उसका सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके अंदर एरर हमको निकालना है। देखो जी 6 नंबर क्वेश्चन, स्पेयर की बात हो रही है और स्पेयर के वॉल्यूम की बात हो रही है और सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सभी को पता ही है, 4/3 पाई आर क्यूब। कभी भी इन फॉर्मूले में अलझना मत, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो ये होता है एरिया, एरिया में लेंथ का स्क्वायर होना चाहिए और वॉल्यूम में लेंथ का क्यूब होना चाहिए, तो इनके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा जी, इस फॉर्मूले की बात अगर मैं करता हूं तो इस फॉर्मूले में अगर मैं इसके रिलेटिव एरर की बात करूं तो डेल वी डिवाइड बाई वी इंटू 100 इक्वल किसके होगा, इसमें कोई एरर नहीं, इसमें कोई एरर नहीं बचा, इसमें तो 3 मेरा आ गया आएगा। आर के अंदर एरर डेल आर अपॉन आर इंटू 100, इसका हमें निकालना है। तो इसकी बात करता हूं तो डेल एस डिवाइड बाई एस इंटू 100, ये इसका परसेंटेज एरर किसके बराबर, ये पार्ट नहीं लेगा, पाई पार्ट नहीं लेगा, आर स्क्वायर, तो 2 और आर में एरर होगा डेल आर अपॉन आर इंटू 100। आर यहां पर रेडियस है, त्रिज्या, एस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वी वॉल्यूम है यानी आयतन। तो हमें ये निकालना है, ये दे रखा है, ये दे रखा है 6% इक्वल टू ये 3, ये हमें निकालना है, इसको मैं डेल आर। तो अगर मुझे ये निकालना है इस क्वांटिटी को तो सिंपल सी बात है 6 में 3 का डिवाइड लगेगा इक्वल टू इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 2%, 3 दूनी। तो अब रेडियस यानी त्रिज्या के अंदर परसेंटेज एरर मेरा आ गया, स्पेयर चेंज हुआ ही नहीं है, वो का वो स्पेयर है यानी गोला वो का वो है, उसके सरफेस एरिया का। तो सिंपल सी बात है, ये हमने यहां से निकाल लिया, इसको यहां पुट कर दो, तो 2 इंटू इसमें एरर कितने हैं 2, 2 दूनी 4% एरर होगा सरफेस एरिया के अंदर। तो इस पे बेस्ड आपके कैसे ही क्वेश्चन आ जाए, कोई भी शेप आ जाए, सिर्फ और सिर्फ छोटा सा ध्यान रखना, उनके फॉर्मूले देखना, फॉर्मूले के अंदर रिलेटिव एरर ऐसे फलाना, सिंपली हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, फाइनल क्वेश्चन 7th नंबर, इफ द फिजिकल क्वांटिटी, हाँ ए फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि दे रखी है एक्स, उसका फॉर्मूला दे रखा है। लो जी फॉर्मूला लिख लेते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन में एक्स एक वैल्यू है, उसका फॉर्मूला दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी इंटू डी की पावर 1/2, 1/2 मतलब रूट, अंडर रूट। और जो दे रखा है ए के अंदर परसेंटेज एरर दे रखा है 2%, नहीं 4%, बी के अंदर जो दे रखा है वो दे रखा है 2%, सी के अंदर जो दे रखा है वो दे रखा है 3%, और डी के अंदर जो दे रखा है वो दे रखा है 1%। इनको भी अच्छे से देख लेना, कभी आप मिक्सअप, आप सोचते हो ए बी सी डी ऐसे सीरीज में दिया हुआ है, क्या पता वो सीरीज को चेंज कर दे, ए सी बी डी कर दे। तो क्वेश्चन आराम से पढ़ना है। और अब आपको एक्स में परसेंटेज एरर, हाँ एक्स में परसेंटेज एरर निकालना है, ये मेरा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल टू, इसमें परसेंटेज एरर 2 आगे आएगा, डेल ए, देखो यहां मैं एक की बात कर लेता हूं, ए में परसेंटेज एरर यानी ए परसेंटेज प्लस बी का तो 2, बी में परसेंटेज एरर प्लस डिवाइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड में भी ऐड ही होंगे परसेंटेज एरर, तो ये हो जाएगा सी, तो सीधा सी परसेंटेज एरर, और डी का 1/2 नीचे आएगा मतलब आगे आएगा, और परसेंटेज एरर डी का। ये मेरा फॉर्मूला है, ये मुझे निकालना है। पुट करो 2, इसके लिए कितनी दे रखी है 4 प्लस इसके लिए कितनी दे रखी है 2, और बी की वैल्यू दे रखी है 2% प्लस सी की 3 और डी की 1/2 इंटू 1, कितना आया 8, 4, 3 और 0.5, 1/2 तो क्या होता है 0.5 ही तो होता है। ये कितना हो गया 8 और 4 12,
8 और 4 12 और 3 15, 0.5% एरर है किसके अंदर, एक्स के अंदर। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन एरर के ऊपर प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी जब ये मेजरमेंट का काफी ट्यूट्स हो जाएंगे उसके बाद एक सिंगल ट्यूट आएगा जिसमें पूरा यूनिट एंड डायमेंशंस एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन होंगे, वो भी सोल्व कराएंगे, आप भी सोल्व करते रहिए। और लेक्चर देखिए, प्लेलिस्ट है वहां पर लेक्चर दीजिए, मेजरमेंट के लेक्चर है, यूनिट और डायमेंशन के लेक्चर है, मैथमेटिकल टूल्स इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हुए हैं उनके भी क्वेश्चन ट्यूटोरियल सीट में होंगे एंड उनका ट्यूटोरियल क्लास होगी। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।